how did you get the motivation to prepare for SFIO and UPSC? Because मुझे अभी जानकारी में आया कि SFIO के भी एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। आई गॉट इनटू इन्वेस्टिगेशन कि अब मुझे नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। वहीं से मेरे माइंड में एसएफआईओ का थॉट आया एंड ऑब्वियसली यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है आई कैन से, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड मैंने अपना बहुत कंसिस्टेंसी इसके लिए आपको रखना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए एंड पेशेंस चाहिए आपको। एक कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ के एक नया फंडामेंटली बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, so I changed my mindset, I psychologically strengthened my mindset and I achieved that transition. टाइमलाइन क्या है, कब एग्जाम होता है, या कोई फिक्स टाइमलाइन है, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स है, या कौन से महीने में हमको इसको चेक करना होगा, कौन सी साइट पे हमें चेक करना होगा? आपको इसकी वैकेंसी के लिए जानने के लिए एक ही जगह फॉलो अप करना है, वो उसकी खुद की वेबसाइट है। Does a career in the Ministry of Corporate Affairs offer a better sense of purpose than a high-paying corporate role? It depends on the individual perspective कि आपको क्या लाइफ में चाहिए। Any suggestion for ICAI or any inputs for ICAI for working in this company? I have one suggestion. Actually यहाँ पे मैंने जब सेमिनार अटेंड किया तो आई ऑब्जर्व कि लोग पब्लिक सर्विसेज को सिर्फ सिविल सर्विसेज समझते हैं। इंटरनेट पे तो बहुत कुछ होता है बट वो इतना सेग्रीगेटेड होता है ना कि उसे ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाता है। बच्चों को समझ नहीं आता कि हमें एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है। नमस्कार सीए साथियों, मैं सीए रोहित रुवाटिया, चेयरमैन मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी ICAI, आज आप सब लोगों के बीच में एक नई शुरुआत के साथ में। पिछले कार्यक्रम में हमने जो हमारा मेंटरशिप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारा उदयपुर में हुआ था, वहाँ पे कुछ मेंबर्स का सजेशन आया और कुछ स्टूडेंट्स का भी सजेशन आया है कि सर जो आप प्रोग्राम आयोजित कर रहे हो उसके माध्यम से हमको, जो हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में अटेंड कर रहे हैं उनको तो पूरी जानकारी मिलती है, बट ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि पब्लिक सर्विस के लिए एस्पायरेंट हो सकते हैं, उनको किस तरीके से इसकी जानकारी मिले। तो उसी कड़ी की सीरीज के अंदर हमने पॉडकास्ट सीरीज आज आयोजित की है और आज हम इंदौर में हैं और हमारे बीच में आज इंदौर के अंदर हमारे साथ में प्रीति करवा मैडम है जो कि SFIO में असिस्टेंट डायरेक्टर है और उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान करी, पहले सेशन लिया और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको बताया कि SFIO और कैसे पब्लिक सर्विस के अंदर वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और आज इस पॉडकास्ट की सीरीज के माध्यम से मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रश्न पूछूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स और हमारे मेंबर्स के लिए काफी रिलेवेंट रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर राइट फ्रॉम दिल्ली एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड इवन ऑन संडे। सो प्रीति जी, मैं सिर्फ एक सिंपल पहला प्रश्न मेरा ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से SFIO, और SFIO में भी अभी आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एंड हाउ डिड यू गेट द मोटिवेशन टू प्रिपेयर फॉर SFIO एंड UPSC? बिकॉज मुझे अभी जानकारी में आया कि SFIO के भी एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो एट टाइम्स हमें कभी पता ही नहीं चला। पीछे अभी ICOS में भी हम बात कर रहे थे, कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज हो रही है, उसके अंदर भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए रहता है। और अभी आपका SFIO पहले मुझे लगता है एज ए रेगुलेटर एग्जाम होता होगा या कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता होगा, बट अभी मुझे जानकारी में आया कि SFIO भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सो व्हाट मोटिवेटेड यू एंड हाउ डिड यू come into picture? I think I was informed that a bank के अंदर you were doing you were placed in a bank. So बैंक से सीधा SFIO में आया, तो I would like to hear your journey right from a CA student to a chartered accountant to SFIO and to assistant director, please. Thank you रोहित जी। So yes, you have heard very correctly कि मैं 7.5 year तक बैंक में थी। So बैंक से SFIO आना was not that much easy. एक्चुअली आई कैन से कि बहुत ग्रेजुअली मैंने अपना माइंडसेट डेवलप किया, क्योंकि 7.5 साल काम करने का मतलब है बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होना बैंक में, बहुत लिंक्स हो जाना, बहुत ही आप जहाँ चाहते हो वहाँ आपको पोस्टिंग हो सकती है, पोर्टफोलियो आपका बहुत बेटर हो गया है। लेकिन बैंक में मुझे नंबर्स को एनालाइज करना था एंड जब मैंने नंबर्स को एनालाइज किया देन आई गोट इनटू दिस थॉट कि अच्छा अगर ये फंड्स मिसयूज हो जाए तो कैसे काम होता है। तो आई गॉट इनटू इन्वेस्टिगेशन कि अब मुझे नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। वहीं से मेरे माइंड में SFIO का थॉट आया एंड ऑब्वियसली यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है आई कैन से, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड मैंने अपना बहुत कंसिस्टेंसी इसके लिए आपको रखना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए एंड पेशेंस चाहिए आपको।
एक कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ के एक नया फंडामेंटली बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए. So I changed my mindset, I psychologically strengthened my mindset and I achieved that transition. वेरी गुड. कई बार ऐसा प्रश्न हम सब लोगों के बीच में रहता है कि इसकी टाइमलाइन क्या है, यानी कब एग्जाम होता है, या कोई फिक्स टाइमलाइन है, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स है, या कौन से महीने में हमको इसको चेक करना होगा, कौन सी साइट पे हमें चेक करना होगा. तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करें कि क्या इसका प्रोसेस है एंड व्हेन वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. SFIO की एग्जाम वैकेंसी बेस्ड होते हैं. इसकी खुद की नंबर ऑफ कुछ सीट्स होती है, बस उसी के लिए होता है. जब वो सीट्स में वैकेंसी क्रिएट होती है देन क्योंकि ये MCA का पार्ट है तो MCA UPSC को कोऑर्डिनेट करता है और UPSC इसका एक एग्जामिनेशन वैकेंसी नोटिफिकेशन देती है. आपको इसकी वैकेंसी के लिए जानने के लिए एक ही जगह फॉलो अप करना है, वो उसकी खुद की वेबसाइट है जिसपे ही पब्लिश होती है ये यूपीएससी की वेबसाइट, UPSC की वेबसाइट या फिर SFIO की या वेबसाइट, फिर एसएफआईओ की वेबसाइट जिसके जहाँ थ्रू पे ही वो आपको लोग पता वो चलेगा. हाँ, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मंथ और नहीं वैसा नहीं है. समझ गया मैं आपकी बात को. सो फिर तो किसी एआई टूल के ऊपर रिमाइंडर डाल देते हैं कि भाई whenever you find any हाँ, vacancy. opportunity related to same, so आप मुझे क्योंकि रिमाइंड करें. एक्चुअली सीट बेस्ड है. SFIO एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो Yes. यहाँ पे डेपुटेशन भी होता है, परमानेंट भी होता है. तो समझ आई एम द परमानेंट कैडर ऑफिसर. तो परमानेंट क्या होती है, कुछ लिमिटेड सीट्स है, उन पे जब वैकेंसी क्रिएट होती है तभी नोटिफिकेशन आता है, या फिर जब रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू उन सीट्स को बढ़ाया जाता है तभी नोटिफिकेशन आता है. Very good. So one more question. Does a career in the Ministry of Corporate Affairs offer a better sense of purpose than a high-paying corporate role? I cannot compare both of these actually. You also understand कि both are very different and it depends on the individual perspective कि आपको क्या लाइफ में चाहिए. तो for me obviously I can say कि yes, serving in corporate affair ministry serves me more better purpose, क्योंकि यहाँ पे I know कि मैं जो भी decision लूंगी, whatever my decision will have a larger impact on the society or on a larger scale of the economy. और corporate में corporate is only specific to an organization, so it's very person to person actually. Last two questions. This is very tricky. When we hear about SFIU in general, Serious Fraud Investigation Organization, so is it the same feeling when you work in the as an assistant director in the SFIU? Like that kind of people used to say that huge frauds like large high value transactions or high value frauds which are involved are investigated through SFIO. So वहाँ पे क्या वैसा फीलिंग रहता है, वैसा भावना रहता है, या what kind of environment you have experienced in the SFIO working? Name suggests it works like that only. Okay. It investigate the serious frauds. हाँ, मतलब फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना इज नॉट एन इजी टास्क. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें हर दिन कुछ चैलेंजिंग मिल जाए या हर दिन हम कुछ नया लिंक ढूंढ के ले आए. बट हाँ, मूवमेंट्स आते हैं कुछ दिनों में जब हमें पता चलता है कि अच्छा हमें इन डॉट्स को इस तरीके से कवर करना है, इस एक्चुअल पिक्चर हमें पता चलती है, अनर्थ होता है कि ट्रूथ एक्चुअल क्या है. जब वो मूवमेंट्स हम जीते हैं देन वी कीप अस एंगेजिंग इन द वर्क. Great. बट इट्स वर्क्स एग्जैक्टली लाइक व्हाट इट्स नेम सजेस्ट. So last two questions. Any suggestion for ICAI or any inputs for ICAI for working in this committee? यस, आई हैव वन सजेशन. एक्चुअली यहाँ पे मैंने जब सेमिनार अटेंड किया तो आई ऑब्जर्व कि लोग पब्लिक सर्विसेज को सिर्फ सिविल सर्विसेज समझते हैं. सिविल सर्विसेज के अलावा भी पब्लिक में जैसे PSUs है, वो भी पब्लिक सर्विसेज का पार्ट है. रेगुलेटरी बॉडीज, आप सेबी में काम कर रहे हो, आप PFRDA में काम कर रहे हो, आप ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे हो. तो एक्चुअली आपके इस मेंटरशिप प्रोग्राम से एस्पिरेंट्स को ये तो पता चल जाता है कि ये और एग्जामिनेशन है, ये पब्लिक सर्विसेज है जहाँ हम जा सकते हैं. MPSC कैन डू वन थिंग कि इनके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स के जो Q&As होते हैं, अगर उनको आप कंपाइल करके एस्पिरेंट्स को अवेलेबल करवा दो तो उन्हें एग्जाम का क्या लेवल होता है वो भी पता चलेगा, उन्हें किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करनी है वो पता चलेगी. अदरवाइज इंटरनेट पे तो बहुत कुछ होता है बट वो इतना सेग्रीगेटेड होता है ना कि उसे ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाता है. बच्चों को समझ नहीं आता कि हमें एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है. Well taken your suggestions. We will compile the previous years question banks and we'll Yes, that issue a will be question very bank useful. of the institute only
कि भैया कंपाइल कर देंगे पूरा का कंपाइलेशन बाय इंस्टीट्यूट हाँ, क्योंकि करके एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर होता है, certainly we'll do it. सब्जेक्टिव होता है। अपने आईकोस के लिए भी आप सेम चीज कर सकते हैं। आईकोस तो होता भी डोमेन स्पेसिफिक Yes, है yes. ओनली, तो उसके लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस का अगर आप क्यूएनए अवेलेबल करवा देंगे तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि जीएसटी में क्या लेवल पे क्वेश्चन होता है, क्योंकि Done, एमसीक्यू पूछा जाता है, सब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको बहुत बड़ा आंसर राइट टाइप करना है। No, certainly, ma'am. So I think we have done a lot of discussions, and your inputs and insights are really helpful, Thank and the viewers will certainly get the benefit of the same. So once again, thank you very much for sparing you, your Rohit ji. valuable time and addressing our questions, sir. Thank you. Thank you so much Please, for madam. giving me this opportunity. Thank you so much.